वाह दोस्तों, क्या खबर निकल के आई है। पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 3 का बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों की भी सैलरी में होगा बड़ा इजाफा। बजट में बड़े प्रावधान। जी हां दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित खबरें वीडियो के माध्यम से डालें, वो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास आ जाए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 3 का बड़ा तोहफा। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनलों पर बहुत सी खबर चल रही है कि वन रैंक वन पेंशन 3 पर चर्चा तेज होने लग गई है। दोस्तों, चर्चा तेज हो चाहे पॉलिसी बन जाए, लेकिन ये हकीकत तभी होगी जब ये पॉलिसी लागू हो जाए। हालांकि खबर ऐसी आ रही है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नोट जारी किया गया है, जिसे कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेजा गया है। कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद इसकी और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इसके लिए फंड अलग से आवंटित किया जाएगा, कई तरह के सर्कुलर जारी किए जाएंगे, पीसीडीए को निर्देश जारी किया जाएगा, पीसीडीए फिर अपना सर्कुलर निकालेगा। उसके बाद तमाम तरह के सीपीपीस वो भी इसके ऊपर हरकत में आएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा वक्त तो लगता है। सबसे पहले इंतजार ये करना पड़ेगा कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 3 का लाभ देने के लिए, यानी जो भी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी उसका भुगतान करने के लिए पहले फंड आवंटित होना चाहिए। और उसके बाद जो भी पॉलिसी बनाई गई है, ड्राफ्ट की गई है या अप्रूव की गई है, उसको लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद है पीसीडीए की कार्रवाई, कब वो खाते में पैसा डालती है। हम मान के चल सकते हैं कि अगर ये नोट जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल के लिए कैबिनेट में भेजा गया है, ये अगर अप्रूव हो जाता है, उसके लगभग कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे पूरे प्रोसेस में। तो जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर तक मान के चल सकते हैं। अगर इस महीने वो नोट अप्रूव हो जाता है तो सितंबर तक मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। उससे पहले संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। वन रैंक वन पेंशन 3 पर अच्छी खबर यह है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को सही माने तो जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी लागू हो सकती है और पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा अच्छा खासा इजाफा। कैसे होगा? क्या कुछ अलग से निकल के आने वाला है? क्या कुछ बजट में ऐसा प्रावधान आने वाला है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बजट में कुछ भी निकले या ना निकले, उम्मीद आप चाहे कुछ भी लगा लो, अनुमान चाहे कुछ भी लगा लो, जब तक केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हो जाती और तमाम पे डिसबर्सिंग एजेंसीज के पास वो लेटर नहीं आ जाते, जो कंसर्न्ड विभाग हैं उनके पास, उनके दफ्तरों में वो चिट्ठी नहीं आ जाती सरकारी, तब तक इस चीज को केवल अनुमानित ही मानेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि कर्मचारियों की सैलरी में जुलाई से इजाफा जरूर होगा। पहला कारण है कि जुलाई से एक नया सेशन शुरू हो जाएगा अगले महंगाई भत्ते के रिवीजन का, जिसका ऐलान सितंबर तक कर दिया जाएगा, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। इस बार भी दोस्तों पिछली बार की तरह 3 से 4% तक बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। एक प्रोसेस से कैलकुलेशन की जाती है, आंकड़े लिए जाते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के, जो 30 जून तक के 31 जुलाई तक आ जाते हैं। 6 महीनों के आंकड़े लेने के बाद हर 6 महीने के लिए डीए और डीआर की घोषणा केंद्र सरकार करती है और उसी हिसाब से भुगतान करती है। अब बात कर लेते हैं बजट में। दोस्तों, बजट से बहुत उम्मीदें हैं केंद्रीय कर्मचारियों को। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि कई मांगे जो केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान, नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनरों के लिए, कम्यूटेशन की रिकवरी जो 15 साल तक हो रही है उसको 12 साल तक सीमित करना, और ऐसे कई और मुद्दे हैं
जिनके ऊपर मांग रखी गई है। बजट में वित्त मंत्री जी अगर थोड़ा सा कृपा दृष्टि डाल दें तो केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों के वारे के न्यारे हो जाएंगे। अब देखना यह है कि बजट में सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन 3 के लिए क्या फंड आवंटित किया जाता है या नहीं। उसके बाद की तस्वीर बाद की है कि क्या क्या और पिटारे से निकलता है। फिलहाल दोस्तों खुशखबरी जरूर है, क्योंकि हरकत वन रैंक वन पेंशन 3 पर होने लग गई है, क्योंकि कहीं आग लगती है तो कहीं धुआं उठता है। अगर सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं OROP 3, तो कुछ न कुछ तो सरकार में चल ही रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।